कितनी देर से बुलाया मैंने और तुम अब आ रही हो। ना पूछो। अरे उस बुढ़िया ने तो मेरी ऐसी जान खाई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जो वो शुरू हुई है अपनी जवानी से लेकर के किससे शादी तक की, तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया। हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने इतने मेहनत किया। अरे भाई तुम्हारे पास दौलत कहाँ से आई, मुझे इससे क्या लेना देना। इधर उधर की हाँकना शुरू हो गई। सब बेजार होकर आई हूँ वहां से। वैसे उसको ना सही मिल गई सुनने वाली। अच्छा आइंदा बुलाए ना तो सरदर्द का बहाना बनाकर कमरे में ही रहने का बोल देना। तुम सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, आग भड़की या नहीं? कहाँ, वो तो अपने शौहर और राबी को फरिश्ता समझती है, उसे किसी बात पर यकीन हुआ ही नहीं। तो ना हो यकीन, हमारा काम था उसके कानों में बात डालना, वो हमने डाल दी। अब आहिस्ते आहिस्ते उसे खुद ही शक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। तू रहने दे, जिसको ये फरिश्ता समझ रही है ना, उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी। क्योंकि ये भूल रही है कि इब्लीस ही पहले फरिश्ता था। अरे शैतान बनने में देर नहीं लगती है। बस एक गलती साकिब की हमारे हाथ लग जाए ना, वो इस घर की कमर तोड़ने के लिए काफी होगी। देखते हैं। मैं राबी से मिलना चाहती हूँ, उससे मुलाकात करना चाहती हूँ, उससे मिलने की बहुत ख्वाहिश हो रही है मुझे। लेकिन ऐसे कैसे मिलने जाओगी उससे? अरे उमर बुलाकर गया है ना मुझे, और ये बहाना बहुत अच्छा है राबी से मिलने का। आज हसन आएंगे ना तो मैं उनसे कहूंगी कि मुझे उमर से मिलवाने के लिए लेकर जाए। कैसा? तुम भी आओ। मैंने दावत किया है, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। गुल किसी और दिन का रख लेते हैं, आज वैसे ही बहुत थक गया हूँ। वैसे भी ऐसे अचानक जाना हुआ ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, हम आज ही जाएंगे। मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है, और आप देखिए ना उमर हमें यूं अचानक देखकर कितना खुश हो जाएगा। बहुत पसंद है तुम्हें उमर।
मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और उमर तो है ही इतना अच्छा, उस पर किसी को भी प्यार आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करता है वो। उमर को भी तुम बहुत पसंद हो, ऐसा क्या कर दिया है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन दी है जो दुनिया का हर बच्चा चाहता है। और आपको पता है, बार बार कह रहा था कि मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैसेजेस कर रहा है कि आई मिस यू मामी, देखे ना। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं, जल्दी से तैयार हो जाए ना ताकि हम वहां जल्दी पहुंच सके, और रास्ते से उमर के लिए कुछ लेकर जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है। सुने, अब ये ड्रेस सही लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। आज तुम्हें देखूंगी राबी बेगम, क्या चीज हो तुम आखिर। बड़ी बुजुर्ग ठीक ही कहती है शायद, शौहर सारा दिन का थका घर आए तो हर चीज़ साफ सुथरी और बीवी तैयार हुई मुस्कुराती देखना चाहता है, वरना रास्ता भटक जाता है। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मगर किस लिए? ये सब कुछ आपके लिए सजाया है। आज कोई खास दिन? आपके साथ मेरा हर दिन खास होता है। अच्छा ये बताएं, इन सब में से सबसे अच्छा क्या है? तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। बैठ। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। कुछ दिनों से आप परेशान हैं, उलझे हुए से, प्लीज साकिब मुझे बताएं, क्या बात है ऐसी? क्या प्रॉब्लम है? क्या टेंशन है? प्लीज। हाँ है। क्या? लेकिन अभी नहीं बता सकता। वक्त आने पे सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बस दुआ करो कि जल्दी हल हो जाए। अच्छा, अभी तो आपको कोई काम नहीं, तो हम कहीं बाहर चले? एक दोस्त से मिलने जाना बहुत जरूरी है। फिर कभी मिल लीजिएगा। कमिटमेंट की हुई, ना मिला तो गलत हो जाएगा। जो मेरे साथ गलत करे वो? प्लीज समझने की कोशिश करो अफशान। आज चला जाता तो हो सकता था आप ही मिल ही जाती,
I'm sorry. ठीक है, आज चलते हैं। लेकिन आपकी कमिटमेंट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं। चले। चले। क्या हुआ रावी? उमर, मुझे पता था वो नहीं संभलेगा तुमसे। फिर आपको मुझे बोलना नहीं चाहिए था। I'm sorry। बात सॉरी की नहीं है जहांगीर, मैं उमर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उमर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, उसे अपने साथ रखूं, लेकिन वो मुझे अपना समझता ही नहीं है। प्यार से बात करो तो बदतमीजी से जवाब देता है, चीखना, चिल्लाना, शोर करना। मैं उमर की शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं बस ये चाहती हूँ कि उमर का दिल मुझसे और ज्यादा खराब ना हो। फिर तुम बताओ क्या करूं? अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल आप उसी को देखें। उमर, बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने कहा था अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना तो हम लोग बाहर जाएंगे, और मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आप आए नहीं। जरूरी काम था मुझे अच्छा लगता आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बैठना, लेकिन आप समझते ही नहीं है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। मेरा बेटा, I'm really sorry बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बाबा आज से आपको प्रॉपर टाइम देंगे। आप जो कहोगे करेंगे, आपकी हर बात सुनेंगे। I promise you उमर। प्रॉमिस? लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? रावी से माफी मांगनी होगी। दो दिन से तुमने मेरी बेडशीट नहीं बदली, जरा जाके कमरे में देखो कितनी मिट्टी जमी हुई है, और कितने दिनों से तुमने डस्टिंग तक नहीं की। बड़ी बीबी जी, एक ही दिन हुआ है मैंने आपके कमरे की डस्टिंग नहीं की, मेरी तबीयत खराब थी। हर वक्त तुम लोगों का यही रोना है। जाओ जाके मेरा कमरा देखो। ठीक है बड़ी बीबी जी, देखती हूँ। तो पापी, अरे क्यों करती हैं आप इतना गुस्सा? आपको नहीं पता इन लोगों का, जरा सी ढील दो तो इनकी हड्डियों में पानी जमना शुरू हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हाँ ठीक कहती हैं आप। अरे माशाल्लाह, आज तो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। लगता है कहीं जाने का प्रोग्राम है।
वो अम्मी, हम उमर से मिलने उसके घर जा रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं, उस घर में जाने की इजाजत तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अम्मी, थोड़ी देर के लिए गुल को उमर को देखने का दिल कर रहा है। उमर को यहाँ बुला लो ना, लेकिन तुम लोग जहांगीर के घर हरगिज नहीं जाओगे, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो चीज मुझे पसंद नहीं है ना वो नहीं होगी। अम्मी अगर बस इस बारे में मैंने और कोई बात नहीं करनी, मैंने मना कर दिया है। नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे, बात खत्म। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। बस जैसे ही देखोगे ना। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। राबी जी। उमर तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो उमर। सॉरी। क्या कहा तुमने? मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा करीब आके बोलो। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी की। दिल से सॉरी कर रहे हो ना? आइंदा मत करना, ठीक है? शाबाश। मुझे ये खाना। लेकिन ये तो दुआ के लिए है। मुझे फिर भी यही खाना है। दे दो। आप खिला दें इसको बहुत शौक के साथ। चलो भाई। मुझे उस बात का ख्याल करके तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें एक्साइटेड देखकर तुम्हें रोका नहीं गया। ऑलरेडी पीछे जिंदगी में इतने मसाइल से गुजर चुके हैं कि आप सफाइयां देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जो कुछ आप मुझे बता रहे हैं मैं सब समझ रही हूँ। सब समझ आ रहा है कि वो वक्त कितना तकलीफदेह होगा अम्मी के लिए। मुझे एहसास कर लेना चाहिए था। आज पहली बार अम्मी को मेरी वजह से इतना गुस्सा आया, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हो गया मुझसे। मैं आइंदा से अम्मी जी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखूंगी। कोशिश करूंगी कि उनको मेरी वजह से जरा सी भी तकलीफ ना हो। मैं अम्मी जी से माफी मांग के आती हूँ। नहीं, ओके। तुम्हें इस बात का एहसास हुई है, यही काफी है। मैं अम्मी से खुद बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास, मेरे साथ होकर भी आप कहीं दूर हैं, लेकिन कहाँ, किसके साथ? बेटी तो वैसे ही जहनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर भाग गई है। अब देखना इस अम्मा की बारी बहुत जल्द आ जाएगी।
हर चीज हो उसमें, हर जगह वायरल कर दो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आज जिस तरह से ये बुढ़िया तुझसे बात कर रही थी ना, मेरा तो दिल चाह रहा था इसका मुंह तोड़ दूं। तुझसे बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ आज ये बुढ़िया जिस तरह तुझसे बात कर रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था इसका मुंह तोड़ दूं। अम्मा, अपने गुस्से और जज्बात पर ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो। वक्त आने पर इस्तेमाल करोगी ना तो बहुत अच्छा होगा। आज तो इस बुढ़िया का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हुआ था। देख नहीं रही थी, सबको झाड़ पिला रही थी। हाँ वही तो, देखा आपने, आज तक आपने मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई, मेरी किसी बात को मना नहीं किया, मगर वो बुढ़िया तो चाहा था मुंह नोच लो, मगर बर्दाश्त करना पड़ा मुझे। सब्र कर जा। जिस गद्दी पे ये बुढ़िया बैठी है ना, जरा मेरे हत्थे चढ़ने दे, फिर देखना इसको उसकी नानी याद दिला दूंगी। नानी नहीं, पर नानी, दादी, नानी पर दादी सब याद दिलवाओगी तो ही तुम्हें अम्मा कहूंगी मैं। एक बात बता दूं तुझे मैं, इस बार मैं खामोश बैठने वाली नहीं। देख तो सही आज कैसे चपड़ चपड़ बोल रही थी, कैसे धोस जमा रही थी। इस चुड़ैल की चुटिया पकड़ कर ना मैं अपने कदमों में लाकर गिराऊंगी। देखना मेरा नाम भी नहीं मानेगी। बेटी तो वैसे ही जहनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर भाग गई है। अब देखना इस अम्मा की बारी बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन इसके लिए ना बहुत ही कोई पक्का काम करना पड़ेगा। हाँ अम्मा, पक्का ही करोगी ना? देख, एक तो तू होशियार बहुत है, बगैर पूछे मुझसे सब कुछ कर लेती है। अब बगैर पूछे कुछ करना नहीं। ये औरतें बड़ी चालाक हैं, हमने इनसे ज्यादा चालाकियां दिखाई। पहले तो हम इस बुढ़िया को खूब डराएंगे, टॉर्चर करेंगे, इसको ज़हनी मरीज बना देंगे। ये खुद ब खुद हमारे रास्ते से साफ। देखती जा मैं करती क्या। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा इस बुढ़िया को। अच्छा ना अम्मी, छोड़े बस, ऐसे नाराज तो ना हो। देखिए, आपने इजाजत नहीं दी तो हम नहीं गए ना। लेकिन तुम्हें तो पता था ना, तुम तो अच्छी तरह जानते थे। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, मना करना चाहिए था। तैयार होकर जाने के लिए आगे मेरे सामने। तो अम्मी, भाई भी तो जाते हैं ना उमर को लेने छोड़ने। भाई वो उसे दरवाजे से लेता है और दरवाजे पर ही छोड़कर लौट आता है, क्योंकि वो उस जहांगीर और उस मनहूस राबी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। अच्छा, अब ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो? तुम ये करो कि गुलरुख को मेरे तौर तरीके अच्छी तरह समझा दो कि मुझे कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद, किस बात पे मैं खुश होती हूँ और कौन सी बात मुझे बुरी लगती है। समझा दिया। वो तो बेचारी खुद शर्मिंदा हो रही हैं कि आप नाराज हुई हैं, माफी मांगने आ रही थी आपके पास। एक तो साकिब का मुझे पता नहीं चलता, वो कब आता है कब जाता है, कहाँ गायब है वो। और 2-3 दिन से तो वो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया, मेरे पास आके बैठा तक नहीं, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। बुलाओ जरा उसको जरा। नहीं, वो तो भाभी के साथ डिनर पर गए हैं। मुझसे तो पूछा तक नहीं। अब छोड़े ना अम्मी, आज आप हमारी वजह से पहले ही बहुत गुस्सा कर चुकी हैं। भाभी आपकी जिम्मेदारी देकर गई थी मुझे। आपकी दवा का वक्त हो गया, खा लीजिए। एक काम करो, थोड़ी देर अम्मी के पास बैठो, फिर आ जाना। जी। बता कर गई है वो कि इस वक्त कौन सी दवा खानी है? जी अम्मी। से हद हो गई, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं और बगैर बताए चले गए ये लोग। कौन? भाभी? हाँ तो और क्या। आप भाई से क्यों नाराज हो रही हैं? वो तो आपको बताने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन भाभी ने उन्हें रोक लिया। अफशा ने? जी। मैं नहीं मानती,
साकिब फिर भी ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन अफशा वो तो बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकती। लेकिन अम्मी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, भाभी भाई से कह रही थी कि क्या जरूरी है कि हर बार हम मम्मी को बताकर ही जाएं। आज हम उन्हें बताए बगैर चले जाते हैं। क्या इतना भी इख्तियार नहीं है हमें हमारी जिंदगी पर? अगर आप चाहें तो आप भाभी से पूछ लीजिएगा, लेकिन अम्मी अगर आप उनसे पूछेंगी तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, क्योंकि अम्मी जब ये बात हो रही थी तो वहां सिर्फ मैं ही मौजूद थी। तो जाहिर है आपको ये बात मुझसे ही पता चली है, इसलिए आप उनसे प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना भाभी का दिल मुझसे खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज अगर गौहर यहाँ होती ना तो उसने कयामत खड़ी कर देनी थी। आप भी? वो क्यों? छोड़ दो, बस जाने दो। क्या हुआ है? क्या हुआ गुलरू? क्या हुआ है? मम्मी क्या कर रही हो? क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कान में कुछ बहुत ही खौफनाक और खतरनाक लर्जा देने वाली आवाज में पीछे से मेरे कान में कुछ बोला हो किसी ने। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। आप ये दवा खा लीजिएगा, मैं हसन के पास जा रही हूँ, और कोई काम होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं है गुलरू, ऐसी कोई बात नहीं है। ना क्या कह रही है? पता नहीं क्या हुआ इसको, कौन हो सकता है यहाँ पर? ऐसी हालत हो गई थी ना बुढ़िया की कि कितनी देर तक तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मेरी बात सुन, अब इनको समझ आएगी कि इन लोगों ने किससे टक्कर ली। अरे अम्मा, इसकी बेटी ने तो लोगों के सरों पर क़यामत ढाई थी ना, अब यही क़यामत हम इन लोगों के सरों पर तोड़ेंगे। सब पागल कहेंगे बुढ़िया को। मेरी बात सुन, बस अब इनको आहिस्ते आहिस्ते करके ना टॉर्चर करना है, और इस बुढ़िया के दिल में ना वहम की ना बीमारी डालती है। तू देखना, ये रास्ते से हट जाएगी, मजा आ जाएगा। इस बुढ़िया का ना ऐसा बेड़ा गर्क करना है। आहिस्ते बोल, कोई सुनी ना ले। अच्छा सुन, इतने दिनों से मैंने कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी है, मुझे कोई अच्छी फिल्म तो लगा के। अरे अम्मा, कहाँ से लगा के दो? हसन आ गया, मैं उनके पास जा रही हूँ। तो जा ना, मुझे तो लगा के दे, मुझे देखनी है फिल्म। आवाज कम करके देखोगी? हाँ अच्छा सही है। आज बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझसे सॉरी बुलवा दिया। मेरी क्या गलती थी? बल्कि उन्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए था।
ये सब है ना गुलरुख मामी को बताऊंगा। ये लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, इंसल्ट करते हैं मेरी, ड्रामे करती हैं बाबा के सामने, और बाबा भी बहुत बेवकूफ़ है। बहुत गलत किया बाबा ने मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। है ये बदतमीज? क्या हो गया? हेलो रुको। साकिब तुम इस वक्त इस तरह बेल क्यों बजा रहे थे? खैरियत तो है ना? बहुत बुरा लगा ना इस तरह रात को तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून बर्बाद किया। ये क्या कह रहे हो? गौहर की कोई खबर मिली है क्या? जिस दिन से आप ही को देखने की झूठी खबर तुमने मुझे दी है, उस दिन से दिन रात पागलों की तरह रोड पे आप ही को ढूंढता फिर रहा हूं मैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। झूठ? हाँ झूठ बोला है तुमने मुझसे। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? क्योंकि तुम हमारा सुकून और चैन देखना ही नहीं चाहते। बेवकूफी की बातें मत करो साकिब। बेवकूफ तो तुम बना रहे हो हमें। साकिब प्लीज तमीज से बात करो। जहांगीर तुम्हारी सिखाई हुई बातों में आकर इसने हमें। बकवास बंद करो साकिब। महीनों ढूंढा लेकिन हमें तो इस तरह कहीं नजर नहीं आई। अरे अगर इंसान अपने ही हाथों से अपने प्यारों को दफन कर दे तब भी अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता सब्र दे ही देता है, लेकिन अगर कोई अपना खो जाए तो सब्र नहीं आता जहांगीर, नहीं आता। समझता हूं मैं साकिब। और तुम्हें क्या लगता है जिस दिन से मैंने गौहर को उस हालत में देखा है मेरा भी सुकून और चैन बर्बाद हो गया। कितनी दफा जाकर मैंने उसे नहीं ढूंढा, मगर अब जहमत मत कर, कोई जहमत करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारे बेटे को तो ये दूसरी मां मिल गई है, लेकिन मुझे अभी तक मेरी बहन नहीं मिली जहांगीर, और अब मैं उससे अकेला ही ढूंढूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम आराम से बैठो अपने घर। साकिब
ठीक है ना? तुम जाके बाकी वहां लगाओ, जाओ उस साइड पे, रोड के कोने पे। हाँ हेलो, तुम लोगों ने पोस्ट बना दी है? क्या लिखा है? हाँ ठीक है, और पिक्चर यही वाली होनी चाहिए जो मैंने लगाई है हर जगह, हर चीज हो उसमें, हर जगह वायरल कर दो।